आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं। सतगुरु महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद पूजन शिखा जी को। गीता तीसरा अध्याय 9 श्लोक तक गायन किए। इसी तरह हम अलग अलग प्रचारक प्रचारिकाओं को शामिल करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आइए तारतम्य गीता प्रवचन के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे तीसरा अध्याय कर्मयोग, बार बार हमें इसीलिए दोहराना चाहते हैं ताकि श्रोता सुंदर साथ भक्तजन विद्यार्थीजन हमारे यहाँ प्रचारक प्रचारिकाएं दिमाग में बैठा रहे कि बार बार सुनने से हाँ तीसरा अध्याय बोलते ही कर्मयोग आ जाता है। कर्मयोग बोलते ही ऐसा भाव प्रकट हो कि जीवन में कर्म करना चाहिए और कर्म हम स्वार्थ के लिए न करें, परमार्थ के लिए करें। इस तरह से ज्ञान का उदय होता जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, ज्ञान योग और कर्म योग में मुझे क्यों कर्म योग में धकेल रहे हो? आपके विचार से तो ज्ञान उत्तम जैसा लग रहा है। तो भगवान ने कहा कि देखो, ज्ञान ऊंचा कर्म ऊंचा ऐसी बात नहीं है। ज्ञान ऊंचा होकर के क्या हुआ? अगर ज्ञान में स्वार्थ है तो कर्म नीचा नहीं होता है। कर्म करने की भावना से हम उच्च नीच की बात होती है। इसलिए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का समस्या वहां पर क्या है? कर्म से, स्वधर्म से भाग रहा है, नहीं करूंगा कर्म बोल रहा है। तो ऐसे तो हमारे समाज में कितने अर्जुन हैं जो कर्म को स्वरूप से त्याग करके भागने के लिए। हम स्वयं भी कितने जगह हम स्वयं भी है कि हम ये कर्म करूंगा, ये कर्म नहीं करूंगा, इससे फायदा नहीं है। जीवन में कर्म का चॉइस ही नहीं कर पा रहा है ना। क्या करे क्या ना करे। तो कितना बड़ा सॉल्यूशन गीता में है हमारे वास्ते, तो उसका उपाय बता रहे हैं। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जैसे श्लोक नंबर 4 में हमने देखा, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते। लक्ष्य तो है कि निष्कर्म्यम में पहुंचना है, अर्थात कर्म बंधन को कारण न बने, यहां पहुंचना है। लेकिन नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्या कर्मकृत। लेकिन संसार की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते, तो कर्म तो करना ही रहता है। तो बोले अर्जुन कि अपने जो है शरीर संचालन के लिए भी, जीवन निर्वाह के लिए भी तो कर्म तो करना पड़ता है ना अर्जुन, करके समझा रहे। तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे, हम तो कर्म नहीं करते हैं, ऐसा बोलने वालों को भी आंख का पल कौन पलक रहा है? भोजन कर रहे हैं तो अंदर से शरीर क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, जब तक शरीर है तब तक कर्म नहीं करते हैं या कर्म नहीं करे सब बोल ही नहीं सकते हैं ना। इसलिए तो संसार कर्म भूमि बनाया हुआ है, कर्म भूमि नाम दिया। तो ये तो कर्म तो करेगा, कोई भी प्राणी शरीरधारी कर्म करेगा ही। हमारा मन कर्म कर, हमारा बुद्धि कर्म कर रही है, तो कर्म तो करना ही है।
बस अब ऐसा करें कि कर्म आत्मा का उद्धार करे। हमारा कर्म आत्मा को संसार से पार उतारे, ऐसा कर्म करना पड़ेगा। कर्म को साधन बनाए, भोग का साधन नहीं, कर्म को मुक्ति का साधन बनाए। यही तो पुरुषार्थ है, तो यही शिक्षा दे रहे हैं। तो श्लोक नंबर 5 में हमने देखा, कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। प्रकृति का अंश है शरीर, प्रकृति का ही अंश है ये अंतःकरण बहिकरण, और प्रकृति शांति से नहीं रहती है, प्रकृति में चलायमान है। प्रकृति चलायमान है, क्यों? प्रकृति के पीछे पुरुष है, परमात्मा है। तो परमात्मा निष्क्रिय है नहीं, परमात्मा बिल्कुल सक्रिय है। तो अंतर आत्मा परमात्मा के अंश है, और परमात्मा नित्य नित्य नवले रंग है। इसलिए आत्मा भी सक्रिय है और शरीर भी सक्रिय है, लेकिन शरीर संसार व्यवहार ये प्रकृति का अंश है। तो अब हमें आत्मा तक पहुंचने के लिए प्रकृति का सहयोग से शुरुआत कर्म से होता है। तो सब कर्म को लीला बनाने का, कर्म को सेवा बनाने का, कर्म को परमात्मा का नजर बनाने का, ये अब इसलिए कॉमन सेंस देके भेजा परमात्मा ने, शास्त्र को देके भेजा, और कर्म भूमि दे करके हमारा धर्म भूमि का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। 6 नंबर श्लोक में हमने देखा कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनस्मय स्मरण। स्थूल कर्म न करते हुए हम कभी कभी धोखे में पड़ जाते हैं कि हम तो परमांश हैं, हम तो कर्म बंधन का कारण होने, हम तो कर्म नहीं करते। तो गुणांग इंद्रियों से, मन से कर्म भोग रहा है, कर्म कर स्वाद तो नहीं गया है, और बाहर से ढोंगी की तरह एक्टिंग कर रहा है। तो ये भी हमने देखा। तो ये शिक्षा ली कि इससे अच्छा कर्म मन से भोगने से अच्छा, मन से उसका चिंतन करने से अच्छा शरीर लगा करके मन से उसको कर्म को करें, और कर्म करके फिर उससे हम निवृत्ति प्राप्त करें। ये ठीक है, ये श्रेष्ठ है। करें ये तो बोल दिए, इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। मुझे मिथ्याचार बोलना नहीं, झूठा होना नहीं, मुझे सच सच होना है, इसलिए हम तो जो सोचते वो करते हैं। अच्छा ठीक। तो बैंक तोड़ करके पैसा निकाले, बलात्कार करने जाए, क्या करें? कर्म तो करना ही। अब मन से स्मरण, मन से तो सोच लेंगे बैंक तोड़ेंगे, तो मन से अच्छा तो गीता में बोल रहा है, वो तो मिथ्याचार है, खाली सोचने से जाकर सच्चाई बनता हूं, करके बैंक तोड़ दो फिर। इसीलिए कितना सुंदर पूरा गीता मनुष्य का मानसिकता के साथ साथ चलती है, गीता का ज्ञान। तो इसीलिए धर्मशास्त्र ने मनुष्य को जीने की कला का एक मापदंड बना रखा है। ये धर्म ग्रंथ परमात्मा ने ही सृष्टि बना करके, परमात्मा ने ही कैसे शिष्य में रहना चाहिए नियम बनाया। गीता और नियम शास्त्र है, सिद्धांत का शास्त्र है, क्या बोलने। इसीलिए कर्म तो करना ही बोल के जो मिले वो नहीं। इसीलिए धर्मशास्त्र में निषेध कर्म और विधि कर्म है। तो बोला नियतम कुरु कर्म तुम, श्लोक नंबर 8 में कहा नियतम कुरु कर्म। जो शास्त्रों ने निश्चित किया हुआ है साधक के लिए क्या धर्म है, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री का धर्म क्या है, सबका अपना अपना स्वधर्म का एक मापदंड बनाया। उसी में से जीवन निर्वाह भी हो जाए और आत्मा का कल्याण भी हो जाए।
समाज उत्थान भी हो जाए। इस तरह से शुरुआत कर्म के लिए नजर खोल दिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्यत कर्मणः। शरीर यात्रा भी, शरीर संचालन के लिए भी कर्म तो करना ही अर्जुन, इसलिए कर्म कर, लेकिन कर्म योगी बनकर कर्म कर। इसलिए अर्जुन के अंदर में, फिर हमारे जैसे अर्जुन के हृदय में प्रश्न आ सकता है, भगवान कर्म तो बंधन का कारण बोला है। उसका भी जवाब दिया 9 नंबर श्लोक में। सभी कर्म यज्ञ भी नहीं होता है और सभी कर्म बंधन का कारण भी नहीं होता है, ये भी पक्का करो। इसलिए 9 नंबर श्लोक में कहा यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, यज्ञ कर्म को छोड़ करके अन्य कर्म जो है बंधन का कारण है। लोकोयम कर्म बंधनः यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात मतलब यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले। अब कौन सा यज्ञ? गीता का यज्ञ कोई ओम स्वाहा करके वो यज्ञ में न जाए। गीता का यज्ञ का शब्द विस्तार अर्थ में है कि दूसरों के हित के लिए किया हुआ कर्म यज्ञ है। दूसरों को खुशी के लिए किया हुआ कर्म यज्ञ कर्म है। दूसरों को सुख आनंद देने वाले कर्म। इसलिए यज्ञ अर्थात कर्म, उसको छोड़ करके बाकी स्वार्थी कर्म जो है, मेरे लिए, मेरा सुख है, मेरा इस ऐसे भाषा से अगर कर्म हो रहा है तो वो बंधन का कारण है। तदर्थम, इसीलिए कर्म कौन्ते, हे कुंती पुत्र, कर्म कर। कैसे कर? मुक्त संग समाचार। मुक्त संग मतलब आसक्ति रहित होकर के, निरासक्त होकर के कर्म कर। निरासक्त किस किस में? किसी को कर्म के स्वरूप में भी आसक्ति हो जाती है। कर्म के स्वरूप में आसक्ति मतलब जैसे हमारे यहाँ विद्यार्थियों को झाड़ू लगाने की ड्यूटी दे रखी है, तो 7 दिन झाड़ू लगाने के आप ड्यूटी चेंज कर दिया जाए कि आप गौशाला में चले जाओ, वहां पर कम पड़ गया, तब वो नहीं, झाड़ू पकड़ कर झाड़ू छोड़ते नहीं, मुझे तो झाड़ू ही करना है। ये है कर्म के स्वरूप से आसक्ति होना, ये भी अच्छा नहीं है। उससे भी अंतस्करण शुद्ध नहीं अशुद्ध हो जाता है। कर्मयोगी का ऐसा नहीं रहता। कर्मयोगी बनना है ना, तो कर्म करने पर फल का आसक्ति न होना, ये तो सब समझ गए हम, फलाशक्ति न हो करके। लेकिन कर्म में भी आसक्ति होता है, वो भी अच्छा नहीं। तो ये कर्म नहीं करूंगा, ये कर्म यही कर्म करूंगा, ये भी कर्म का उलझन है। मुझे यही करना भी नहीं है, वो करना भी नहीं है, मुझे जो भी करना है आत्मशुद्धि के लिए करना है, मेरे अपने आत्मा के शुद्धि के लिए और अपने खुशी के लिए करना है। तो एडजस्टमेंट पहला अपने में करना है। कर्म एडजस्ट होकर के नहीं आता है, हमारे अंतस्करण को सही करना है। हम जो चाहे वो कर्म आए, ऐसा नहीं है। कर्म कुछ भी आ सकता है, मुझे अपने एडजस्टमेंट करना है। कर्म जो भी करना है मुझे सेवा के लिए करनी है। जब तक हम अपने अंदर में कर्मयोग का सिद्धांत से एडजस्टमेंट नहीं होंगे, ब्रह्म प्राप्ति या चित्त शुद्धि या ब्रह्मानंद का सूत्र होगा नहीं। हम तो कर्म में उलझ जाएंगे। इसलिए कर्म करना भी है और उसमें उलझना भी नहीं। तभी भक्ति का उदय होता है, तभी ज्ञान का उदय होता है। तो यज्ञार्थ तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ओवरऑल तो हो गया है। तो एक बार सभी से 9
इसका एक सेक्शन, जैसे तीसरा अध्याय का कर्म योग में 1 से 8 तक ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण करके गोरखपुर प्रिंट किताब में इस तरह से एक भूमिका रख दी है। 1 नंबर से 8 नंबर श्लोक तक कर्मयोग है, लेकिन ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। तो इतने में होने पर लगभग अपना अंतस्करण कर्मयोगी बन चुका होना चाहिए। तो कर्मयोग का थीम तो आइए, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्री व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। ये एक श्लोक के हिसाब से जो श्लोक का भाव जो है वो हमने शब्दार्थ उसके देखा। थोड़ा सा अब कर्मयोग का थोड़ा एक व्यवहारिक पक्ष जो हम अपने जीवन में उतार करके देख सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने के प्रयास करते हैं। 9 या 8 का जो एक सेक्शन था ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का, तो शब्दों से हम अपने मनन कर सकते हैं। विशेष साधक के लिए हम फोकस कर सकते हैं। हमारे शरीर में ही है कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, और 1 नंबर से 8 नंबर श्लोक तक ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। इसका मतलब हमारे अंदर में कर्म योग का शब्द का कर्म इंद्रिय है और ज्ञान योग का बुद्धि आदि हमारा ज्ञान योग है। ज्ञान इंद्रिय भी कर्म इंद्रिय है। अब इसको प्रयोग करके होश में कर्म करना है, और कर्म ऐसे करना है कि हमारा बेड़ा पार हो, आत्मा का कल्याण हो। अच्छा, तो ऐसा परमात्मा ने ठीक है सृष्टि बनाई, हम आत्माओं को भेजा और शास्त्र भी दिए। तो जो गीता में जो थ्योरेटिकल दिया हुआ है, परमात्मा ने कहीं ऐसा प्रैक्टिकल भी करके देखा है? परमात्मा ने उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाया है क्या कि कर्म से ही, कर्म करते ही उन लोगों का मतलब परमात्मा प्राप्त हो गया? ऐसा है? ऐसा उदाहरण है? हाँ, शास्त्र में बड़ा पड़ा हुआ है करके। अब उसके ऊपर भी हमारा दिमाग जाना चाहिए, और इसी में
संतों ने, महंतों ने गीता के ऊपर प्रकाश डालते समय ऐसा हमारा दिमाग के अंदर जिज्ञासा को उन्होंने उदाहरणार्थ पेश किए हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसा है, जैसे जैसे गुरु नानक, उनको वो 13 साल की उम्र में उनके पिता ने कर्म ही तो दिया था। तो कर्म क्या दिया था? ये धान वेट कर रहा है, उसको वजन कर रहे हैं तो गिनती कर, 1 2 3 कर ही तो रहे थे। जैसे काउंटिंग का पहुंच गया 11 12 13 में पहुंच गया, 13 ही 13 हो गया, मेरा नहीं है 13 ही है, गुरु नानक बन गए। हमने जीवन में कितने बार 13 गिनती की? कभी आया ऐसी घटना? उम्र में 13 भी बताया, हम 12 पूरा करके हम 13वां वर्षगांठ मनाया, 13वां एनिवर्सरी मनाया, वेडिंग एनिवर्सरी क्या क्या मनाया 13 का, लेकिन 13 परमात्मा सब कुछ 13 करके आया ही नहीं। तो उनको उसी 13 नंबर कर्म से गुरु नानक बन गए। इस जीव में, इस जीव ने 21 शब्द में ऐसा झटका क्यों हुआ? क्योंकि ये जीव अभी का नहीं है। ये जीव ने धर्मशास्त्र के नियम अनुसार बहुत समय से उसने कर्म को ध्यान से करके, कर्म को ही उन्होंने पूजा मान करके किया हुआ है। इसलिए इस योनि में उम्र के अनुसार, अनुभव के अनुसार कर्म का रियलाइजेशन है। किसी को एक शब्द में हो रहा है, किसी को हो रहा है कर्म से ही हो रहा है। शब्द यही है, कर्म यही, भूमि यही, शरीर यही है, क्यों हो रहा है? ये एक रफ्तार है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके कर्म करते समय होश में पहुंचाना पड़ेगा। इसीलिए कर्म योग का शिक्षा दे रही है। उनको कर्म योग की शिक्षा पहले से थी, उस जीव को तो इस समय फल लग गया। तो इसी चीज को आप उन स्वाध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यह उनका भी उसका भी उन महापुरुषों के जीवनी को देखकर उसे भी सार हम अपने कर्म में देखने के प्रयास करेंगे। तो वास्तव में कर्म योग जिन्होंने सीखा हुआ है, गीता से हो, चाहे संत महापुरुष के ऊपर से, सत्संग से हो, कर्म कंसेप्ट से भी हो, जो वास्तव में कर्म योगी हमारे अंदर जो एक गुण है ना, वो गुण कर्मयोग का गुण हमारे अंदर है। वो कर्मयोग का गुण हमारे अंदर है। हम कर्मयोगी का अंकुर हमारे अंदर है। कैसे? जैसे बर्तन साफ करने वाला मामूली एक क्या बोलते हैं सर्वेंट, अब नौकर सर्वेंट ऐसा नहीं, सेवक बोलो, बढ़िया शब्द प्रयोग करेंगे। तो एक सेवक है, उसका बर्तन साफ करने का है, तो हम भी रोज बर्तन साफ करते हैं। तो लोगों ने एक जो व्यापारी है, तौलने है, उसका काम है, तौल रहा है, उसको डंडी है ना, वो बराबर होना चाहिए, उसको उसी में ध्यान रहता है। ये कर्मयोगी है। मतलब जिसको कर्मयोगी का अंकुर नहीं है, वो एक तरफ नीचा ऊपर करेगा ही, तो व्यापार बिगाड़ रहा है, कर्म बिगाड़ रहा है। कर्मयोगी का अंकुर जो बराबर, हम बिक्री करते हैं, कुछ चीज बेच रहे हैं, तो हम अगर नीचे ऊपर करने का ऐसा है तो कर्म बिगड़ रहा है। अब हम ही कहीं खरीदने जाते हैं तो डंडी को बराबर देखते हैं। हम ही जो चीज जो खरीदने जाते हैं, कर्म ही है ये, खरीदने जाते हैं तो डंडी हम बराबर देखते हैं। तो नाप तोल में नीचे ऊपर किया कि नहीं किया, इसका मतलब कर्म ये अंकुर तो है ना, वो अपने में अप्लाई करना है, तो चित्त शुद्धि हो ही गया ना। तो
कर्मयोगी, ये जो श्लोक, जो कर्मयोग चैप्टर में एक श्लोक से 8-9 नंबर श्लोक तक का हम समराइज कर रहे हैं। कर्मयोग का दर्शन कर रहे हैं, कर्मयोग का दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अनंत अनंत हमारे अंदर है। तो कर्म, ये जो यहाँ आया ना कि शरीर यात्रा पीछे, जो आया ना, शरीर यात्रा पीछे, शरीर संचालन के लिए भी कर्मयोग जरूरी है करके बोला ना। कर्म तो करना ही बोले। शरीर यात्रा पीछे, शरीर संचालन के लिए भी, शरीर का सुस्वस्थ के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए भी अगर इतने नजदीक से भी देखें तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं। शरीर यात्रा पीछे, शरीर निर्वाह तो थोड़ा दूर की बात हो गई, शरीर को निरोगी रखने के लिए भी कर्मयोगी होना जरूरी है। इतना कंसेप्ट भी अगर हमारे घर की बहू, घर की सास, घर के लड़का ने गीता पढ़ करके इतना भी अगर कर्मयोग कंसेप्ट का ज्ञान उदय हो जाएगा ना, तो घर में कोई सेवक नहीं रखेंगे, वो खुद करेंगे। घर की बहू 8 बजे तक सोती है, क्यों? और चाय अपने कमरे में मंगा दे, क्योंकि उसका धन है, पैसा है, वो पैसा मिला होगा पूर्वज जोनि से, और जितना कमाया था वो, जितना था अपने प्रारब्ध में, वो तो करेगा। लेकिन अब दूसरा कर्म योग से हमें कर्म कॉन्सेप्ट से मुक्ति होना है, तो कर्म योग का ज्ञान न होने से प्रारब्ध तो भोग रहे हैं, लेकिन अब दूसरा बंधन तैयार कर रहे हैं। हमें तो दूसरा बंधन नहीं लेना है ना, तो क्या करना चाहिए? अभी कर्मयोगी बनना है ना। तो अभी कर्मयोगी बनने में क्या है? स्वयं उठ के अपने हाथ से चाय बनाना, सेवा करना, सारा उस कर्म को सेवा में परिवर्तन करे। शरीर तो यात्रा पीछे, शरीर भी सुस्वस्थ रहता है। तो कर्मयोगी बहू सास से काम नहीं लगाती है, उसको स्वधर्म क्या बोल रहा है? बहू का स्वधर्म। और सास का स्वधर्म क्या बोल रहा है? अपने बहू को लड़की की तरह देखना है। तो बोले लड़की, बहू तू ऐसा कर, तेरे को मैं अपने हाथ से बना के खिलाती हूँ। बहू बोले नहीं सासू माँ, मैं अपने हाथ से बना के खिलाती हूँ, मेरा कर्तव्य है सास की सेवा। प्रेम का झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कर्मयोग देखो तो कर्मयोग का कॉन्सेप्ट कितना आनंद दे रहा है घर में। इतना उजाला है कर्मयोग का कॉन्सेप्ट। तो ये भाव से घर में पिता पुत्र का कर्मयोग, सास बहू का कर्मयोग, पिता और पुत्र का कर्मयोग, माता और लड़की का कर्मयोग, इसके अंदर देखिए। तो करते करते वो प्रेम के कारण, वो कर्मयोग की शिक्षा के कारण हृदय में एक दिन कर्म, वैसी कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, अब उदय होने लगता है। पहले ये कंसेप्ट तो गीता से सीखें। सो हर समाज के सदस्य गीता को गुरु मानना चाहिए, कर्मयोग की शिक्षा लेनी चाहिए। आज हम इतना निष्क्रिय निकम्मा क्यों हो गए? हमने गीता खोल के देखे नहीं। परमात्मा ने इतना सुंदर व्यवस्था कर दे रखी है, और संत महापुरुषों ने उसका एक एक अर्थ खोल करके व्याख्या करके, परमात्मा का ही मुख है उनका चिंतन। परमात्मा ने संतों के चिंतन से हमारे सामने रख दिए, तो कर्मयोग की शिक्षा दे रहे। एक खेती काम करने वाला कर्मयोगी, कर्मयोगी जब खेती का काम करता है तो क्या करता है? वो हल चलाता है। वो हल चलाता है ना, ट्रैक्टर चलाता है, जो भी चलाता है। और वो इतना उसको मुझे ये किए बापत
मुझे ऐसा मिले वैसा आसक्ति तो है ही नहीं। वो तो अब वो बेड़ा तो हमने 2-4 लेक्चर से पार कर चुके हैं, उसको हम और नजदीक से देखने के प्रयास कर रहे हैं। कर्मयोगी जब खेती करता है ना, कृषक, उसको ना वो मिट्टी से उसको सुगंध आता है, उसको ऐसा लगाव, ऐसा झुकाव रहता है उस खेत में, उसको उस वहां जो हवा जो आती है ना, उसको बहुत आनंद आता है। उसको खेती का हवा सुगंध आए बिना वो रह नहीं सकता है, इतना तल्लीन हो जाता है। उसको रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, और उसको देख करके परमात्मा उसको अच्छा रिजल्ट देते ही है। कर्म के पीछे परमात्मा का हाथ इस तरह से दर्शन होता है। वो बात करता है धान से, मक्का से बात करता है, इतना अपनापन होता है उसको कि वो डूब जाता है। और एक दिन ऐसे करते करते उसको क्या होता है कि हल चलाने से इसमें मट्टी में ऊर्जा आता है। आहा, गीता में कर्म योग के बाद ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। मुझे ज्ञान का हल मेरे ये छाती रूपी जमीन से चलाना चाहिए, जिसमें से भक्ति योग मेरा दिल जो परमात्मा के प्रेम में प्रकट हो जाए, उसी से उसको सीढ़ी मिल जाती है। एक बर्तन साफ करने वाला सेवक, उसको बस बर्तन साफ करना है, मुझे ये कितना देता है क्या देता है उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि कर्मयोग की शिक्षा ही ऐसी है, तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो तो फल देगा ही। रिजल्ट का इच्छा करना नहीं है, तो रिजल्ट का चिंतन नहीं हुआ ना, परमात्मा चिंता करेंगे ना, है कि नहीं। अब होता है क्या है, ज्ञान का उदय होता है उसी कर्म से, उसी बर्तन साफ से। कैसे? मैं रोज बर्तन साफ करता हूँ, रोज बर्तन साफ करता हूँ। बर्तन साफ करते समय अंदर देख रहा हूँ सफाई है कि नहीं। मैंने मेरे अंदर अंतस्करण सफाई के विषय में नहीं सोचा कभी, ज्ञान का उदय हो गया। जिस तरह से मैं बर्तन साफ कर अंदर ध्यान दे रहा हूं, मैंने मेरे अंतस्करण की सफाई मैंने देखा। अरे, जिस तरह से मैं बर्तन साफ कर रहा हूं, तो इसमें तो मेरे अंदर भी सफाई होनी चाहिए। ज्ञान का उदय हो गया। अब वो उसी बर्तन साफ के उस निष्काम कर्म से उसको जब ज्ञान उदय हो गया, अब वो बर्तन साफ करना छोड़ेगा नहीं। बर्तन साफ करने के उसमें से उसको, मुझे तो यहीं से ज्ञान मिला हुआ है, इसलिए और बर्तन साफ करेगा, और बर्तन साफ करेगा, निस्वार्थ भाव से करेगा। उसको वही उसका जो एक वासना है कर्म करने का, उसने उसी में लगाया, लेकिन उसके कर्म का उसे अपने अंदर सफाई का ध्यान दिया, और अब उसका ज्ञान उदय हो गया कि वो अपने अंदर का साफ करने का, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी सब साफ करने, निर्मल बनेगा उसी कर्म में, उसी कर्म, उसी बर्तन साफ के कर्म से परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यही किया है महापुरुषों ने। भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन को पीछे रख करके उसका सारथी बन के जा रहे हैं, और वही श्री कृष्ण जब विश्राम करते तो घोड़े को नहा लेते, सफाई करते और जूठा पत्तल उठाते भगवान श्री कृष्ण। तो जूठा पत्तल उठाने जो कर्म है, उससे उनका प्रेस्टीज आज के संसार में डाउन हुआ, तो और प्रेस्टीज बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए जूठा पत्तल उठाए, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने वो कर्म सामने में आया, मुझे ये कर्म करने से मेरा प्रेस्टीज बढ़ता, वो ध्यान ही नहीं, उनको कर्म करना है बस। ये कर्मयोग की शिक्षा की गहराई में हम देख सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अब
कर्मयोगी दूध बेचता है ना, कर्मयोगी दूध का व्यापार करता है, दूध बेचता है ना। मैंने बोला एक कर्मयोगी कृषक है, वो कर्मयोगी कृषक दूध भी बेचता है। तो कर्मयोगी खेती भी कर रहा है, कर्मयोगी दूध भी बेच रहा है। मैं कृषक नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर्मयोगी बोल रहा हूँ। कर्मयोगी कृषक खेती करता है तो उसको इतना होश में रहता है, इतने होश में रहता है, उसका कर्म समाज से जुड़ जाता है। वो कर्म व्यक्तिगत नहीं रहता है, कर्म अब कर्मयोगी का कर्म समाज से जुड़ जाता है, विशाल रूप लेता है। कैसे? मैं कर्मयोगी बोल रहा है, कर्मयोगी नाम देख, ध्यान से सुनना, सुंदर। कर्मयोगी कृषक कर्म करता है ना। अब मुझे ये खेती किसान करते में इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है करके वो अपने खेती में तम्बाकू का खेती नहीं लगाता है। बहुत जटिल बात आ रही है। अपने खेती में तम्बाकू का खेती नहीं लगाता है पैसा बहुत है करके, क्योंकि वो कर्म योगी देख रहा है, मैं मेरा परिश्रम तम्बाकू में लगा रहा हूँ, पैसा तो आएगा लेकिन तम्बाकू पी करके समाज नुकसान में जा रहा है, उसका कर्म समाज से जुड़ गया है। ये कर्मयोगी है। अंधा-धुंधा नहीं बनेगा कर्मयोगी महाराज, बिल्कुल होश में है वो। तो एकदम उद्योग करना है, पैसा कमाना है, हाँ, करके एक किसान, कर्मयोगी किसान ज्यादा पैसा मिलेगा करके अपने खेती में अफीम, गुटखा, सुरती खेती ऐसा नहीं करेगा। कर्मयोगी बोलेगा मुझे थोड़ा मिले कम मिले धान ही लगाना है, जिससे अच्छे समाज अच्छा हो। कितना सुंदर जोड़ दिया देखो, ये होश में, ये कर्मयोगी का ये लक्षण है। इसीलिए उसका स्वधर्म जो है ना, समाज के हित के लिए होता है, वो कर्मयोगी है। तारतम्य गीता प्रवचन में हमें ये भी सचेत करना जरूरी रहता है कि तारतम को पूजा करने वाले, तारतम को चिंतन करने वाले, तारतम के माध्यम से अक्षरातीत का भजन करने वाले, तारतम के चिंतन से सदगुरु की रहनी में चलने वाले एक कर्मयोगी सुंदर साथ व्यापारी पैसा के लत में अपने दुकान में दारू नहीं बेचता है। हमने कितने ऐसे सुंदर साथ देखे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, त्याग के प्रति बात करने वाले, दुकान में जैसे गया तो अंडे भी रखे हुए, अंडा भी सुंदर साथ के कमरा में दुकान में देखा हूं मैंने। दुखी मत होना, और यूट्यूब चैनल में ये अखंड तक जाएगा। मैं महाप्रलय तक के लिए बात बोल रहा हूँ, कर्मयोग के कंसेप्ट में। सुंदर साथ अगर है तो इसमें ध्यान देना है। कर्मयोगी गौपाल, कर्मयोगी पशुपालक, सुंदर साथ बकरी नहीं पालते हैं। बोलो अब बकरी की सेवा कर रहे हैं? मिथ्याचार से उच्चेत नहीं होना है, बोला ना, मिथ्याचार नहीं होना है। जबरदस्ती मत करो, फिर हम लोग बकरी ने पाले तो कौन पालेगा? सुंदर साथ तो कर्मयोगी सुंदर साथ गौपाल करेगा, क्योंकि दूध के हिसाब से गौ बेचे। बकरी बेचोगे तो मांस कर्म से हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सब इस तरह से कर्मयोगी बन जाएंगे तो फिर बकरी कौन पालेगा? बकरी की सृष्टि तुमने की है कि जिम्मेदारी लेते हो? बकरी की सृष्टि की है, उसे वही संभालेगा।
मतलब कर्मयोग की शिक्षा भगवान दे रहे हैं, परमात्मा यहाँ पर दे रहे हैं कि कर्म ऐसा हो समाज के उत्थान के हित के लिए, और मेरा आत्मा का संबंध योग परमात्मा से, उसका नाम कर्म योग है। तो एक तो सुंदर कर्मयोगी से भी उच्च सुंदर 7 चैप्टर है, और सुंदर 7 कर्म से सुंदर होना था, विचार से सुंदर होना था, भाव से सुंदर होना था। और हमारा क्या सुंदर विचार समाज से जुड़ा। दुकान में सिगरेट रखे हैं, दुकान में तम्बाकू रखे हैं, तो सुंदर 7 होकर के तम्बाकू बेचना, क्या हमारा कर्म समाज से जुड़ा? आपके दुकान से सिगरेट पी करके वो बेचारा क्या क्या आपके दुकान से दारू पी करके जाके पत्नी को मार रहा है, बच्चों का सारा जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ऐसा कर्म थोड़ी सुंदर 7 करेंगे क्या? इसका मतलब कर्म में अवेयरनेस नहीं है, हमारा अंधाधुंधा करिए, ऐसा नहीं चलेगा। गीता की शिक्षा नहीं दे रही है, कहाँ सुंदर 7 तारतम्य की शिक्षा में आप कर्म के नाम पर कुकर्म कर रहे हैं। सुकर्म करिए, सत्कर्म करिए ना। तो कर्मयोग की शिक्षा कबीर जी मिशन दर्जी का काम करते थे। 12 बजे तक कपड़ा सिलाते थे और 12 से आगे सिला हुआ कपड़ा बेचने जाते थे और सत्संग करते थे। और कपड़ा सिलाते समय उनको ज्ञान हो गया, सुई धागा कपड़ा को जोड़ रहा है, मुझे संसार के जीवों का, आत्माओं को परमात्मा से मुझे जोड़ना है। ले, उसी में से उनको उदय, ज्ञान का उदय हो गया। सिंपल है कर्म, कपड़ा सिलना। और सिलते सिलते उन्होंने देखा, उनको निष्काम कर्म था उनका। वो इतना पैसा कितना दे, वो पैसा के लिए नहीं कर रहे थे, वो स्वधर्म अपना कपड़ा सिलने का परमात्मा ने कला दे रखी है, उस कला को मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। उस भाव से क्या हो, उसी में से दिखाई दिया उनको कि सुई धागा से कपड़ा जोड़ रहा है, मुझे समाज से जोड़ने का काम करना है, मुझे समाज तोड़ने का काम नहीं करना है। करते करते आत्मा को परमात्मा से जोड़वाना है। तो कबीर की पंक्तियां कैसे निकली अब? तो मैंने विषय वस्तु उठाया था कि ज्ञान भी गीता में आई, परमात्मा ने गीता ज्ञान भी दिए, लेकिन प्रैक्टिकल परमात्मा ने कहीं दिखाए? हाँ, परमात्मा ऐसे संतों में आकर के कर्म करके हमको दिखाए। इसी को यदेदा तरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना करके गीता में ही फिर आगे वन जैसे चलते वैसे चलने की बात भी की है। तो महामती प्राणनाथ जी ने इसे धर्मशास्त्र का सार में अपने कर्म को विश्व से जोड़ने के लिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा है? तारतम्य गीता में उच्चारण करना जरूरी है। सुख शीतल करो संसार, किस अर्थ में? वेदों में सर्वे भवन्तु सुखिनः, मुक्ति योग कर्मयोगी जो बोल रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और कर्मयोगी कृषक तम्बाकू जोड़ रहा है, तो सर्वे तम्बाकू का खेती लगा रहा है, अफीम का खेती लगा रहा है, पैसा आ रहा है करके, तो क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः किया गया? इसलिए मिथ्याचार से उच्यते, ऐसा नहीं होना है। तो प्राणनाथ जी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः कि उसमें सब सुख शीतल करो संसार करके कहा, तो कार्य सभी संसार को सुख देने वाला कार्य होना चाहिए ना। उसके अनुयायी हम सुंदर 7, उस महावाणी का अनुयायी हम सुंदर 7। तो हमारा कर्म सबको सुख देने वाला हो रहा है, सबके हित के लिए हो रहा है। इसलिए एक घर की बहू भी कर्मयोग का कंसेप्ट में गीता के ज्ञान पढ़ करके कर्मयोगी बनी है, तो घर में निष्क्रिय नहीं रहती है, कर्म स्वरूप से त्यागेगी नहीं हो। जब हम सुबह 4 बजे उठ करके, घर की बहू 4 बजे उठे, स्वयं पोछा लगाए, सारा घर का काम करे, तो कौन सासू माँ या कौन ससुर, कौन पति उसको कष्ट देने की बात करे?
ऐसा नहीं कि मैं इस घर की बहू मुझे करना है, वो लोड फीलिंग से नहीं, उनको कर्म करने की उत्साह अंदर से आना चाहिए ना। वही तो कर्मयोगी। कर्मयोगी किसी के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने हित के लिए कर रहा है। करने का मतलब अपने उद्धार के लिए कर रहा है, ये एक अंश है। दूसरा, सबके लिए कर रहा है। तो सबके लिए में क्या आ गया? कल मैंने एक स्टेटस डाला था इसी चिंतन के अंदर कि कर्मयोगी दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए करता है। तो हम पूछें, दूसरा क्या है? मैं आत्मा को छोड़ करके बाकी सब दूसरा है। दूसरों के हित के लिए बोलेंगे तो, दूसरों के हित के लिए बोलेंगे तो मैं आत्मा स्वयं को छोड़ करके दूसरों के हित के लिए, और दूसरों के हित में अपने हित है। कितना सुंदर लॉजिक है। हम क्या है, अपने हित करना चाहते हैं और रिजल्ट में अहित होता है, कर्म बंधन तैयार हो जाता है। थोड़ा सा बुद्धि जगाना पड़ेगा। दूसरों के हित में अपना हित है, लेकिन अपना हित है करके फिर ज्ञान हो गया करके अपने हित के लिए, अपने हित के लिए मैं दूसरों के हित कर रहा हूं, ये भी स्वार्थ आ गया है ना। ज्ञान हो गया कि दूसरों को, जैसे हमने अभी सुना कि दूसरों को हित करेंगे तो अपना हित होगा करके, अच्छा उसको दान पुण्य करूं तो परमात्मा मुझे देंगे, बोले ये भी आसक्ति हो गई। फिर ये भी नहीं होना है महाराज। हाँ? मैं दान पुण्य करूं तो परमात्मा मुझे देंगे, तो ये भी तो आसक्ति हुई। मुझे अपनी तरफ देखना ही नहीं, ये प्रकृति का उसको समर्पित कर देना है। मैं इससे अलग हूं। कर्मयोग का अंतिम सिद्धांत है। तो वहां पर चिंतन थोड़ा सा गहराई में ले जाए तो अपने को छोड़ करके बाकी क्या क्या है। मैं आत्मा हूं, मेरा दूसरा क्या है, मेरा अहम। मैं अहम नहीं हूं, अहम दूसरा ही है। चित्त दूसरा ही है, मैं नहीं हूं। और बुद्धि मैं नहीं हूं, दूसरा ही है। मेरा मन दूसरा ही है, और मेरा शरीर दूसरा ही है। ले, तो दूसरों के हित के लिए बोलेंगे तो दूसरा हित कहां तक पहुंचा? आप ध्यान दिए होते। मैं आत्मा निष्क्रिय, मतलब मैं आत्मा बिल्कुल साक्षी हूं और बाकी सब दूसरा है। तो दूसरों को हित के लिए कहने का मतलब, तो फिर हाँ, ये तो आपने सही बोला कि मैं और मेरा में आएंगे तो मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, हाँ ये दूसरा है। तो दूसरों के हित के लिए करके बोल रहे हैं तो हम, बुद्धि दूसरी हो गई। तो बुद्धि की सेवा कैसे करूं मैं? बुद्धि के हित कैसे करूं? समझ में आ रहा है बात? इतने बारीकी में जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे आप इतने एटम में चले जाएं कि अपने आत्मा को साक्षी रूप में देख करके आत्मा को छोड़ करके बाकी सब दूसरा है, या दूसरों के हित के लिए बोलेंगे तो दूर दूर दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, देश विदेश मत देखिए। चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे आप अपने ही अंतस्करण में देखें हम कि मैं आत्मा और मेरी बुद्धि, तो मेरी बुद्धि दूसरी हो गई। तो बुद्धि को मैं कैसे सेवा करूं? बुद्धि की सेवा मैं कैसे करूं? तो बुद्धि की सेवा इस तरह से करें कि बुद्धि से हम बेकार की बातें न सोचें, बेकार के निर्णय न दें। बुद्धि की सेवा करें कि बुद्धि को सही टाइम में सही निर्णय दे। बुद्धि, हम बुद्धि को सही जगह प्रयोग करें, तो बुद्धि की सेवा हो गई। कौन क्या रखा है, कौन क्या कर रहा है करके बुद्धि को खर्चा ना करें, दूसरों को निंदा ना करें, बुद्धि में वो खुराक मत डालें, तो बुद्धि की सेवा हो गई। कर्मयोग यही तो है। चित्त की सेवा कैसे करें? चित्त का काम क्या है? पहला चित्त का काम चिंतन करना है। तो चिंतन करना है तो हम होश में आकर के चित्त का जो कर्म है वो चिंतन करना है, तो उसको अच्छा चिंतन करवा दें इस ज्ञान से कि उसको अच्छा चिंतन करवाए, वो परमात्मा का चिंतन करे, तो चित्त का उद्धार हो गया, चित्त की सेवा हो गई। अहम अंतस्करण का काम है समर्पित होना। तो अहम को हम क्यों, उस अहम को
उसका विषय है ममता, समर्पण। तो उसको सेवा करें, उसको हम इसकी सेवा करें, परमात्मा में समर्पित कर दें, हो गया कल्याण। दूसरों के हित के लिए हो गया काम। जब हमारा अहम भाव जो है वो परमात्मा में समर्पित हो जाता है तो देखना आत्मा को उद्धार तो हो ही गया। लेकिन ये गौण है, मुझे फर्स्ट क्या करना है, मुझे मेरे अहम को, मेरे चित्त को सेवा करना है कि चित्त को सही चिंतन दे। परम धाम की चितवनी दे रखी है तो चितवन करे, चित्त को वहां लगा दे। तो बाकी तो जो गलत चिंतन करके गलत कर्म कमा करके ये पुनर्जन्म के लिए स्टोर बनाता था, वो चीज इसका रुक गया। वो तो परमात्मा के चिंतन में लग गया, तो चित्त की शुद्धि हो गई, अर्थात चित्त की सेवा हो गई। मन का काम है संकल्प विकल्प। मन की सेवा कैसे करें? मन दूसरा है ना मेरे से, आत्मा से दूसरा है ना, तो मन की सेवा कैसे करें? मन का काम है संकल्प विकल्प। उसको अच्छा संकल्प, सकारात्मक विचार उसको दे दें। मन को ऐसे ज्ञानी बनाएं कि उसको सकारात्मक विषय में सोचने लगे। तो धनी ने क्या कहा, मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत। मन ही देव सतसाई भी, तो मन सतसाई भी दे सकते, उसको सतसाई भी के ज्ञान दे। मन की सेवा हो गई। और मन से गुणांग इंद्रिय चलता है, मन से गुणांग इंद्रिय चलता है। तो फिर जब मन ही जब परमात्मा का सेवक बन गया, मन ही सकारात्मक सोच से भर गया, तो गुणांग इंद्रिय से अच्छा ही तो कर्म होता है। तो गुणांग इंद्रिय की सेवा हुई कि नहीं हुई? जब गुणांग इंद्रिय ही गुड सेवा में जब लग जाए तो सारा विश्व का कल्याण हो गया। उसमें अपना कल्याण तो है। तो गुरु जी मंगलदास गुरुवाणी में क्या, मेरी जीवन की चिंता करनी हो तो मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये कर्मयोग के कंसेप्ट से एक सेना नाम का नाई था। नाई मतलब बाल बनाने वाला। तो दूसरों को बाल बनाता है, साफ कर देता है। बनाते बनाते उस निस्सार, उसको बस ड्यूटी है, उसका कर्तव्य कर्म है। उसका आश्रम धर्म बोलो कि उसका नियत कर्म बोलो, जो भी, उसको नाई बनाना, सेवा करना, सेवा भाव से करते करते हुए। तो ये दूसरों का सिर का मल तो निकाल रहा हूँ मैं, दूसरों का सिर का मल तो निकाल रहा हूँ। मेरा खुद का सिर में बुद्धि है, ये बुद्धि का मैला मैं निकाल रहा कि नहीं निकाल रहा हूँ करके बुद्धि को दर्शन किया। तो बुद्धि में तो अरे बहुत मैला भरा हुआ है, इसमें तो परमात्मा का प्रेम भरना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान भर, वो नहीं रियलाइज हो गया। ऐसे तो हम कितने अवसर है हमारे, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जहां भी बैठ के कर्म कर रहे हैं, उसमें से अनंत अनंत ज्ञान है। कपड़ा सिलाने वाला, ऐसे महापुरुषों को जीवन ही देखोगे, रियलाइज सोल को, उन्होंने कर्म को बड़ा बड़ा कर्म करके वो परमहंस नहीं बने, विदेही नहीं बने। छोटा सा कर्म है लेकिन उसमें इतना ज्ञान भर दिए है, वो कर्मयोग की प्रसाद है। तो ऐसे आध्यात्मिक भाषा जो है ना, उसको कर्म से निकलता है। जब कर्मयोगी कर्म करता है तो मैं वही बोल रहा हूँ, कर्मयोगी दूध वाला जो है, दूध में पानी डाल के नहीं बेचता है। कर्मयोगी घी बेचने वाला घी का व्यापारी है, एक घी में केला डाल के नहीं बेचता है वो। तो वो कर्म में उसने उसी कर्म से वो रियलाइज बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। इसलिए कर्म योग की शिक्षा बहुत उसका डेली गाड़ी दौड़ाने का उसका सर्विस है, किसी सेठ के पास या कहीं ऑफिस का गाड़ी दौड़ाता है, उस ड्राइवर है। अब वो निस्वार्थ भाव से वो ड्राइविंग करते करते करते, मैंने बहुत बार ये ब्रेक तो लगाया, मैंने अपने बुद्धि में ब्रेक लगाया कि नहीं लगाया करके फटाक से एक दिन वो फिर वही गाड़ी का मशीन से उसको पता चल जाता है। गाड़ी के मशीनों में उसको ज्ञान हो जाता है कि ये
जब कुछ मैला भर जाता है तो वो तेल पास नहीं होता है? तो मेरा अंतस्करण में मैला भर जाता है तो मेरा आत्मा का परमात्मा के पास नहीं पहुंचेगा, उसे उसी में उदय हो जाता है ज्ञान। वकील है, बहुत बार बहस करते करते एक दिन उसको उदय हो जाता है कि अरे संसार में तो बहुत बहस किया मैंने, राज्य के साथ जो बहस हुआ था, वो प्रेम संवाद हुई थी, वो कहाँ गया करके उसको उसी व्यवसाय से उसका रियलाइज हो जाता है। ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं दुनिया में, लेकिन हम अवेयरनेस नहीं होते उसके ऊपर। इसीलिए हम ऐसा काम करें कि सही अर्थ में श्री कृष्ण गौ चराते हैं, बंसी बजाते हैं, भगवान राम जंगल में जा रहे हैं, कौन से बड़ा काम किया? गौ चराना कोई बड़ी बात है, लेकिन भगवान वही संसार उसी गौ चराने वाला का पूजा कर रहे हैं। क्यों? तो परमात्मा प्राप्त करने के लिए बड़ा काम ऐसा नहीं है। अपने स्वधर्म से, नियत कर्म से, प्रारब्धम से जो कर्म मिला हुआ है उसी में से हम परमात्मा प्राप्त करने का टर्न लेना है। इसलिए ज्ञान का उदय कर्म से होता है। तो स्वधर्मम निधनम श्रेय पराधर्म भयावह। देखिए, इसीलिए हम देखो, अर्जुन भी बाण चला रहा है, अर्जुन भी लड़ाई कर रहा है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी बाण चला रहा है, युद्ध ही कर रहा है, और दुर्योधन भी युद्ध ही कर रहा है। कितना सेंटिमेंटल बात है ना। अर्जुन के लिए युद्ध स्वधर्म बन रहा है और दुर्योधन के लिए युद्ध स्वधर्म नहीं बन रहा है। क्या लॉजिक है कि नहीं? धृतराष्ट्र के सोच और दुर्योधन का सोच, वो भी युद्ध ही कर रहा है, पूरा जम के युद्ध कर रहा है, लेकिन भगवान ने दुर्योधन बाण चला, तेरा स्वधर्म है, नहीं बोला। क्यों? नियतम कुरु आया ना, नियतम कुरु कर्म तुम। नियत ठीक नहीं है उसकी, इसीलिए नियत ठीक वाला कर्म कर। अर्जुन का नियत ठीक है, क्या? वो अर्जुन को इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि तेरे ऊपर अन्याय हुआ है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना तेरा धर्म है। और दुर्योधन अन्याय को सफल बनाने के लिए लड़ रहे, इसलिए वो स्वधर्म नहीं है। कर्मयोग की शिक्षा, कर्म में कितना ध्यान दे रखे। और ऐसा सूक्ष्म सूक्ष्म हमारा कर्म गुण अंग इंद्रिय, कर्म इंद्रिय हमारे साथ है, ज्ञान इंद्रिय हमारे साथ है। ज्ञान इंद्रिय को जगाए तो कर्म योग्य कर्म इंद्रिय सचेत हो जाता है, और कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय मिले तो आत्मा का उद्धार है। इसलिए हम मामूली संपत्ति लेकर के परमात्मा ने नहीं भेजे हमारे संसार में। हमें ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय ना बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा संपत्ति, यानी आत्मा को कल्याण का है ये गुणांग इंद्रिय। इसलिए शास्त्र भी न कौन न माने, शास्त्रों को साथ में लेकर के सदगुरु महाराज उपदेश दिया करते हैं। परमधाम से ही ब्रह्म आत्माओं की तो बात कितना होशियारी से, क्योंकि दर्ज को क्या बोल के आए, नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे। हम कर्म में कितने भूल रहे हैं। अभी क्या भागोगे यहाँ से? कर्म छोड़ के भागेंगे परमधाम? नहीं। अब तो हमें परमधाम जाना है, कर्म को ही साथ लेकर के जाना है। इसलिए तुम सेवा से पाओगे पार, इसलिए कहा है। तो इसको कैसे सेवा में कर, इन्हीं टेक्निकों से भरा हुआ ये 8 से 9 का समय है। तो सुंदर साथ श्रवण कर रहे हैं, और जो कृपया YouTube में सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनते रहिएगा। तारतम्य गीता प्रवचन का सदस्य बनिएगा, और इसी को देखते हुए, तारतम्य को नजर देखते हुए, हमारा सुरता में लगा हुआ कर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ है पता है? तीसरी युग में जैसे अक्षर को देखा तो हमारा कर्म शुरू हो गया। इसलिए हम आँख के रास्ता से आए हैं और जाते समय कान के रास्ता से जाना है। इसलिए आँख ज्ञानेंद्रिय है, परमधाम से ज्ञानेंद्रिय से ही आए हैं। अक्षर को देखा तो खेल में आने की इच्छा हो गई, आँख के रास्ता से आए। और मार्फती श्रवण मार्फत है, और ये परमधाम के प्रेम संवाद और कार्यकरण महाकरण, इसी कान रूपी ज्ञानेंद्रिय को सुन करके
इसको सदुपयोग करते हुए परम धाम की बातें और सुन करके, शास्त्रों की ज्ञान सुन करके अब हमें कर्म को सेवा बना करके परम धाम में लौटना है। और तुम सेवा से पाओगे पार, मुक्ति सेवा तूने सीखो जो अंतरारो टाल, जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे के गिनावे साथ हमें। कितने सारे शास्त्रों का भरमार सार राज्य ने एक ही चौपाई में रखे हुए हैं। इसलिए इन मोतियों को, मोती रूप इन चौपाइयों को चिंतन करते हुए हम अपने हृदय धाम में राज्य को प्राप्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।